पंजाबी सिंगर और बॉलीवुड एक्टर दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपने कॉन्सर्ट को लेकर सुर्खियों में हैं। वो राज्यों में अपने कॉन्सर्ट कर रहे हैं और उनके लाइव इवेंट का हिस्सा बनने के लिए लोगों की होड़ लगी हुई है। टिकट तक उनके धड़ल्ले से बिक जा रहे हैं। इसी बीच दिलजीत हाल ही में गुजरात में कॉन्सर्ट करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने तेलंगाना सरकार से मिले नोटिस के बारे में बातचीत की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार की ओर से एक नोटिस दिया गया है जिसमें उन्हें राज्य में शराब पर गाना गाने से मना किया गया था। इस पर सिंगर ने गुजरात के कॉन्सर्ट में इस नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि वो ना तो शराब पीते हैं और ना ही इसका विज्ञापन करते हैं। ऐसे में उनके लिए शराब पर गाने ना गाना आसान है। इतना ही नहीं, सरकार पर बरसते हुए सिंगर ने कहा कि शराब के ठेके बंद कर दें तो वो भी गाना छोड़ देंगे। वो शराब पर नहीं गाएंगे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दरअसल हाल ही में जब दिलजीत दोसांझ अपने कॉन्सर्ट के लिए तेलंगाना पहुंचे थे तो इस दौरान सरकार की ओर से उन्हें नोटिस मिला था कि वो शराब पर गाना नहीं गाएंगे। इससे युवाओं और बच्चों पर गलत असर पड़ता है। इसी नोटिस को लेकर अब दिलजीत ने गुजरात के कॉन्सर्ट में जवाब दिया है और कहा कि खुशखबरी है कि उनको कोई नोटिस नहीं आया है। सिंगर ने बड़ी खुशखबरी बताते हुए आगे कहा कि वो यहाँ पर शराब पर कोई गाना नहीं गाएंगे क्योंकि गुजरात ड्राई स्टेट है। दिलजीत ने कॉन्सर्ट में आगे कहा कि उन्होंने दर्जनों से ज्यादा धार्मिक गाने गाए हैं। पिछले 10 दिनों में वो 2 गाने धार्मिक निकाल चुके हैं, एक शिव बाबा पर और एक गुरु नानक बाबा जी पर। एक्टर ने कहा कि कोई भी इसकी बात नहीं कर रहा है। उन्होंने उन लोगों पर भी निशाना साधा है जो टीवी पर शराब की बात करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी को फोन करके नहीं कहते हैं कि पैग लगाया कि नहीं, वो मानते हैं कि सिर्फ गाना गाते हैं। दिलजीत ने कहा कि वो शराब नहीं पीते हैं तो उनके लिए शराब पर गाना ना गाना काफ़ी आसान होगा। एक्टर ने यह भी बताया कि बॉलीवुड के कलाकार शराब का विज्ञापन करते हैं और अपने लिए कहते हैं कि वो इसका विज्ञापन नहीं करते हैं। इतना ही नहीं, दिलजीत दोसांझ ने राज्य सरकारों को भी चैलेंज दे दिया। उन्होंने युवाओं को एक आंदोलन चलाने की बात भी कही और कहा कि सभी मिलकर एक मूवमेंट चलाएं। जितने भी स्टेट हैं वो सभी अपने आप को ड्राई स्टेट घोषित कर देते हैं तो अगले ही दिन से वो कभी भी शराब पर गाना नहीं गाएंगे। उन्होंने प्रण लेने की बात भी कही और राज्य सरकारों से सवाल भी किया कि हो सकता है ऐसा। सिंगर ने यह भी दावा किया कि शराब बहुत बड़ा रेवेन्यू है। उन्होंने कोरोना काल का भी जिक्र किया कि उस समय सब कुछ बंद हो गया था लेकिन ठेके बंद नहीं हुए थे। दिलजीत ने कहा कि यूथ को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। आखिरी में दिलजीत दोसांझ ने तेलंगाना सरकार को जवाब देते हुए कहा कि जहां जहां उनके शो हैं वहां वहां एक दिन के लिए ड्राई डे घोषित कर दिया जाए तो वो शराब पर गाना नहीं गाएंगे। वो गुजरात सरकार की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि अगर गुजरात ड्राई स्टेट है तो यहाँ की सरकार के फैन हो गए हैं। उन्होंने अमृतसर साहिब को भी ड्राई शहर घोषित करने की मांग की है। दिलजीत ने कहा कि वो शराब के गाने को गाना बंद कर देंगे अगर देश में ठेके बंद हो जाएं। तो इस तरह से दिलजीत दोसांझ और तेलंगाना सरकार में वार पलटवार देखने को मिला। तेलंगाना सरकार की तरफ से जहां दिलजीत को नोटिस दिया गया, वहीं अब दिलजीत ने हैदराबाद में शो करने के बाद जब वो गुजरात पहुंचे तो वहां से उन्होंने तेलंगाना की सरकार को इसका जवाब भी दिया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।